हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी नीट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में हमने ख़त्म किया था, जो प्लांट किंगडम थे उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। फिर हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एनिमल किंगडम के बारे में, यानी जंतु जगत के बारे में हम बात करेंगे। एनिमल किंगडम क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। तो जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हो जाओ, थंबनेल डाल दो कमेंट बॉक्स में। आइए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। तो हम बात करेंगे जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत में हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। तो एनिमल किंगडम में हमने दो प्रकार के कोर डेटा होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे नॉन कोर डेटा के बारे में और हम बात करेंगे इसमें कोर डेटा के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं नॉन कोर डेटा के बारे में। हम बात करें तो जिसको हम अरुरज्जुकीय कहते हैं। नॉन कोर डेटा में सबसे पहले हम बात करें, पहले नंबर पे जो आता है कोर्डेटास। कोर्डेट्स जो होते हैं, नोटोकॉर्ड जो इसमें होते हैं पृष्ठीय रज्जुक, इसमें अपसेंट होते हैं। और हम बात करते हैं इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं। यह तंत्रिका रज्जु को जो तीन प्रकार के बने होते हैं, जिसमें हम बात करें अधर्य होते हैं यह, और इसमें डबल होते हैं, और इसमें ठोस यानी सॉइड होते हैं, इसमें ठोस भी होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें क्लोन की दरारें एब्सेंट होती है। और इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हार्ट यानी पृष्ठीय जो होते हैं, पृष्ठीय परिधीय भाग में पाए जाते हैं, यानी पृष्ठ में पाए जाते हैं, जो कॉर्डल्स ये क्या कहते हैं, कॉर्लस के होते हैं। और इसमें जो मतलब कि पृष्ठीय रज्जुक में से जो आगे चीज में होते हैं या अपसेंट होते हैं पृष्ठीय रज्जुक में, जो ये क्या कहते हैं पृष्ठीय रज्जुक, इसमें अपसेंट होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें कॉर्डेट्स के बारे में बात करें। कॉर्डेट में हम बात करें जिसमें हम नोटोकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। नोटोकॉर्ड जो इसमें पृष्ठीय रज्जुक प्रेजेंट होते हैं यही कॉर्डेट में। और हम बात करते हैं इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं पृष्ठीय होते हैं और एकल होते हैं, इसमें डबल होते हैं जो होते हैं मतलब कि और नॉन कॉर्डेट में, और कॉर्डेट्स में जो होते हैं यह एकल होते हैं मतलब सिंगल होते हैं। और इसमें ठोस होती है जो मतलब कि तंत्रिका तंत्र इसमें मतलब ठोस होती है। और इसमें हम बात करें तो इसमें खोखली होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें दरारें यानी गिल्स स्टाइल्स होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। और इसमें बात करें इसमें हार्ट जो होती है, हार्ट ये होते हैं या अधरीय होती है जो वेंट्रिकल होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें पोस्ट एनिला की। एनिला के बारे में, टाइल्स के बारे में बात करें तो इसमें प्रेजेंट होती है, वहीं इसमें अपसेंट होती है। जो पृष्ठीय एनिला के बारे में बात करें तो इसमें हम प्रेजेंट अपसेंट होती है जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और इसमें हम बात करें तो इसमें प्रेजेंट होती है। तो हमने बात किया एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में दो प्रकार के कोऑर्डिनेट मिलते हैं, जिसमें हम बात करें अरुरज्जु के बारे में, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें। नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें हम नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, जो पृष्ठीय रज्जु होते हैं, पृष्ठीय रज्जु जो होते हैं इसमें अपसेंट होते हैं। फिर इसमें हम बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अधरी और डबल और पृष्ठीय यानी ठोस होती है इसमें। फिर हम बात करें इसमें क्लोन की दरारें जो होती है यहाँ अपसेंट होती है। और इसमें हम बात करते हैं हार्ट यानी पृष्ठीय जो कौशल के द्वारा पाया जाता है, पृष्ठीय होते हैं। और हम बात करते हैं इसमें जो पोस्टीना एनिली टाइल्स जो होते हैं, इसमें हम बात करें तो यहाँ अपसेंट होती है। और सेम इसमें ही हम बात करें नोटोकॉर्ड के बारे में, यानी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं पृष्ठीय रज्जुक। और हम बात करते हैं इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पृष्ठीय होती है, इसमें डबल, इसमें एकल होती है, और इसमें ठोस और इसमें खोखली होती है। फिर हम बात करें इसमें क्लोन की दरारें यानी गिल्स स्टाइल्स पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं इसमें हार्ट यानी अधरीय होती है जो वेंट्रिकल होते हैं। फिर इसमें पोस्ट एनिला स्टाइल्स जो होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। और सेम इसमें
अब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, और कॉर्डेट्स में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फिर हम आगे के टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों, काय संगठन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। काय संगठन किस प्रकार के होते हैं, तो हम काय संगठन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्रकार के इसमें काय संगठन पाए जाते हैं। इसमें 10 प्रकार के काय संगठन कैसे पाए जाते हैं इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करें पोरीफेरा होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें सीलेंट्रेटा होते हैं। फिर हम बात करते हैं टीनोफोरा होते हैं इसमें। फिर हम बात करें इसमें तो प्लेटीहेलमिंथस होते हैं और एस्केहेलमिंथस होते हैं। और हम बात करते हैं एनेलिडा होते हैं। और हम बात करें तो इसमें आर्थ्रोपोडा होते हैं, फिर मोलस्का होते हैं। फिर हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। तो इसमें बात करें हमने 10 प्रकार के इसमें काय संगठन के बारे में हम बात करें तो इसमें पोरीफेरा होते हैं, सीलेंट्रेटा होते हैं और टीनोफोरा होते हैं, प्लेटीहेलमिंथस और एस्केहेलमिंथस और एनेलिडा के बारे में हमने बात किया, और ऑर्थोपोडा के बारे में, और मोलस्का एंड इकाइनोडोर्मेटा और हेमिकोडेटा, यह 3 प्रकार के इसमें काय संगठन होते हैं। अब हम बात करते हैं पोरीफेरा में क्या होते हैं। जो बहुकोशिकीय स्तर के जीव पाए जाते हैं उसमें पोरीफेरा में पाए जाते हैं। और हम बात करें सीलेंट्रेटा और ट्रिनोफोरा में उत्तक स्तर के जीव होते हैं, टिश्यू लेवल के जीव वहाँ इसमें पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लेटीहेलमिंथस जो होते हैं, जो अंग स्तर के होते हैं, जो ऑर्गन लेवल के जीव होते हैं इसमें पाए जाते हैं। और इसमें से हम बात करें तो एस्केहेलमिंथस और एनेलिडा, और हम बात करें इसमें ऑर्थोपोडा और मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें अंग तंत्र स्तर के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, मतलब अंग तंत्र के ऑर्गन सिस्टम इसमें लेवल पाए जाते हैं। हमने बात किया इसमें पोरीफेरा में एक बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं, वहीं सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में उत्तक स्तर के यानी टिश्यू लेवल के स्तर के जीव पाए जाते हैं। वहीं हम बात करें तो प्लेटीहेलमिंथस में अंग स्तर के जीव पाए जाते हैं, और एस्केहेलमिंथस से लेकर हेमिकोडेटा तक इसमें पाए जाते हैं अंग तंत्र ऑर्गन लेवल के जीव पाए जाते हैं। तो हम आगे बात करते हैं, एक एक करके हम सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, हम सम्मिति के बारे में। सम्मिति के बारे में हम बात करेंगे, जो सिमेट्री होती है उसके बारे में हम बात करें तो हम 3 प्रकार की सिमेट्री होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले असम्मिति होते हैं। असम्मिति जीव एसिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिकल जीव होते हैं एसिमेट्रिक होते हैं। फिर हम बात करते हैं सम्मिति का होते हैं, सम्मिति मानी कि अरीय सम्मिति होते हैं जो रेडियल सिमेट्री होते हैं। और हम बात करते हैं द्विपार्श्व सम्मिति के बारे में। द्विपार्श्व सम्मिति यानी बायोट्रिकल बाइनोट्रिकल ये क्या कहते हैं सिमेट्री होते हैं, बाइनोट्रिकल सिमेट्री होते हैं। हमने बात किया जिसमें कि हम सम्मिति के बारे में हम बात करेंगे, जो मतलब कि संघ के सम्मिति होते हैं, जो कितने प्रकार के संघ होते हैं उसके बारे में हम बात करें तो सम्मिति होते हैं। इसमें हम बात करें तो एस्केहेलमिंथस जो होते हैं एसिमेट्री होते हैं। फिर हम बात करें तो एसिमेट्री जो होते हैं, और अरीय सिमेट्री, रेडिकल सिमेट्री और बायोट्रिकल सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। द्विपार्श्व सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, सम्मिति के बारे में। तो हम बात करते हैं असम्मिति कौन कौन से होते हैं। असम्मिति में हम बात करें तो इसमें पोरीफेरा के जितने भी कैटेगरी के जीव होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें अरीय सम्मिति के बारे में, तो इसमें हम बात करें तो सीलेंट्रेटा होते हैं और इकाइनोडोर्मेटा होते हैं। और हम बात करें तो इसमें टीनोफोरा भी होते हैं। तो हमने बात किया इसमें अरीय सम्मिति दर्शाने वाले जो होते हैं, तो इसमें बात करें हम सीलेंट्रेटा होते हैं, और हम बात करें टीनोफोरा होते हैं, और इसके बाद हम बात करें तो इकाइनोडोर्मेटा होते हैं। वही प्रकार से हम असम्मिति वाले जीवों में बात करें तो इसमें पोरीफेरा के जो होते हैं वह जीव होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि द्विपार्श्व सम्मिति दर्शाने वाले जीव कौन कौन से होते हैं। तो हमने बात किया अन्य सभी जीव होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों
बात करें दोस्तों तो इसमें हम बात करें जैसे पोरीफेरा हो गए हैं और सीलन हो गए हैं। हाँ, पोरीफेरा जो होते हैं असममितीय होते हैं, मतलब कि असिमेट्रिकल दर्शाते हैं, और ये बहुकोष्ठी भी होते हैं, आपने पढ़ा है। फिर हम बात करते हैं सीलन और टिनोफोरा, और जो एस्के हेलमिंथस होते हैं, यह होते हैं जो मतलब कि द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं। तो हम बात करते हैं द्विपार्श्व सममिति, और इसके बाद हम बात करें द्विपार्श्व नहीं, इसमें हम बात करें तो इसमें हम बात करें तो जो अरीय सममिति में बारे में बात करें तो उसमें हम जो होते हैं सीलन होते हैं, और इसमें हम टिनोफोरा होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस नहीं होते हैं, यह गलती से हो गया, पर इसमें इकाइनोडोर्मेटा होते हैं। यह 3 प्रकार के द्विपार्श्व सममिति होते हैं, ये क्या कहते हैं अरीय सममिति होते हैं, और उसी प्रकार से हम पोरीफेरा होते हैं जो सममितीय होते हैं। और हम बात करते हैं द्विपार्श्व सममिति के बारे में तो उसको तो प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर एस्के हेलमिन्थस, और एस्के हेलमिन्थस से एनेलिडा, और ये क्या कहते हैं ऑर्थोपोडा और मोलस्का, यह नहीं होता, यह अरीय सममिति के होते हैं, और यह भी जो होते हैं दोस्तों अरीय सममिति के होते हैं। और हम बात करते हैं इसमें सममिति के यह होते हैं, और उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो इधर से लेकर 1, 2 और ये 3 जो होते हैं, और ये जो होते हैं इसमें हम बात करें तो यहाँ सब जीव जो होते हैं द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं। तो यहाँ सब जीव होते हैं दोस्तों, तो इसमें द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं। और हम बात करते हैं दोस्तों तो वरीय सममिति के बारे में हमने 3 प्रकार की बात करा। ऐसे ऐसे जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, और रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, और बायोट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। तो हमने बात किया पोरीफेरा होते हैं इसमें एसिमेट्रिकल में, सीलन टिनोफोरा और इकाइनोडोर्मेटा रेडियल सिमेट्रिकल में होते हैं। एंड बात करें हम तो देन इसमें जो बायोनॉटिकल सिमेट्रिकल होते हैं, इसमें हम अन्य सभी जितने होते हैं जैसे कि एस्केहेलमिंथस, और हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का के बारे में बात करें तो यह सब जैसे जो अन्य सभी होते हैं, या अन्य सभी जो बायोनॉटिकल सिमेट्रिकल होते हैं, तो द्विपार्श्व सममितीय दर्शाते हैं। तो आइए हम आगे बात करते हैं दोस्तों, जनन स्तर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हम बात करें जनन स्तर के बारे में तो 2 प्रकार के इसमें जनन स्तर पाए जाते हैं। तो इसमें बात करें पहले प्रकार के जनन स्तर में बात करें दोस्तों तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और उसी प्रकार से दूसरे के बारे में बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में हम बात करें दोस्तों तो इसमें जनन स्तर में 2 प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें हम बात करें तो एक्टोडर्म होते हैं जो बाहरी परत में होते हैं, और एंडोडर्म होते हैं जो आंतरिक परत में होते हैं। यह किस में पाए जाते हैं तो हम बात करें इसमें तो पोरीफेरा में पाए जाते हैं, और हम बात करें सीलन में पाए जाते हैं, और टिनोफोरा में पाए जाते हैं जनन स्तर में। उसी प्रकार से हम बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जनन स्तर किस में पाए जाते हैं तो यह 3 जनन स्तर होते हैं, जिसमें हम बात करें तो एक्टोडर्म होते हैं, और हम बात करें मीसोडर्म होते हैं, और एंडोडर्म होते हैं। तो इसमें हम बात करें तो जो मतलब कि इसके एग्जाम्पल में तो इसमें प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं जो से लेकर एक रज्जुकी जंतु तक, मतलब कि प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर जो रज्जुकी जंतु हैं, हाँ, उन तक के में हम ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 जनन स्तर के जनन होते हैं। तो इसमें हम बात करें एंडोडर्म जो एक्टोडर्म होते हैं वह बाहरी परत के होते हैं, हाँ, और इसके बाद हम जो बीच की लेयर की होती है उसको हम मीसोडर्म कहते हैं। फिर हम बात करें उसमें एंडोडर्म के बारे में, एंडोडर्म होते हैं जो आंतरिक लेयर एकदम जो अंदर ही होते हैं उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थस में सबसे पहले हमने जो बात किया इसके एग्जाम्पल में प्लेटीहेलमिन्थस आते हैं। तो हमने बात किया इसमें जनन स्तर क्या होते हैं जर्म लेयर के बारे में, तो जर्म लेयर के बारे में हम बात करें तो इसमें बात किया हमने जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और क्या कहते हैं ट्रिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम बात करें तो 3 प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं, जिसमें एक्टोडर्म और मीजोडर्म एंड एंडोडर्म होते हैं। एक्टोडर्म में बाहरी होते हैं, मीजोडर्म एकदम मतलब कि बीच वाले जैसे होते हैं,
फिर हम बात करें एंडोडर्म यानी केंद्रीय तंत्रिका में होते हैं, केंद्र में होते हैं, उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस जो होते हैं से लेकर एक रज्जुकीय जितने जीव होते हैं उसमें हम बात करें तो यहाँ होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस के एग्जाम्पल के रूप में इसके प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं। वहीं डिप्लोब्लास्टिक में दो जनन स्तर होते हैं, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। एक्टोडर्म में पोरिफेरा होते हैं, फिर हम बात करें सीलेंट्रेटा होते हैं और टिनोफेरा होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं दोस्तों इसमें देहगुए के बारे में बात करेंगे। देहगुआ यानी क्लोन किस प्रकार के होते हैं, तो हम बात करते हैं जो एक्सिलोमेटा होते हैं या अंगगुइकी होते हैं, इसको हम अंगगुइकी कहते हैं। और इस यूडोलोमेटा जो होते हैं इसको हम कूटगुइकी कहते हैं। और जो इक्वेडिलोमेटा होते हैं इसको हम कहते हैं गुइकी होते हैं। इसमें हम बात करें तो दोस्तों इसमें प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं, जिसमें हमने बात किया इसमें 3 प्रकार के जनन स्तर होते हैं। हम पहले प्रकार के जनन स्तर के बारे में बात की है दोस्तों, तो इसमें एक्टोडर्म होते हैं। उसी प्रकार से हमने दूसरे के जनन स्तर के जो बीच वाले होते हैं जो मेसोडर्म होते हैं। और हमने तीसरे जनन स्तर के बारे में बात किया तो एंडोडर्म होते हैं जो सबसे भीतरी होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं एस्के हेलमिन्थस जो होते हैं। एस्के हेलमिन्थस में भी 2 प्रकार के जनन स्तर होते हैं, जो इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं और इसको हम मेसो क्या कहते हैं एंडोडर्म कहते हैं। उसी प्रकार से हमने बात किया दोस्तों कि इसमें जो एनेलिडा होते हैं, एनेलिडा में 2 प्रकार के जनन स्तर होते हैं। एनेलिडा में जैसे हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले बाहरी परत में जो होते हैं एक्टोडर्म होते हैं, और सबसे मतलब कि बीच वाली परत में होते हैं इसको हम मेसोडर्म कहते हैं। और सबसे आंतरिक यानी आंतरिक परत में जो होते हैं वह एंडोडर्म होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम बात किए देहगुआ यानी क्लोन के बारे में हम बात किए कि कितने प्रकार के इसमें देहगुए पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से प्लेटीहेलमिन्थस में 3 प्रकार के होते हैं, हमने बात की है। तो एक्सलोमेटा जो होते हैं अंगगुइकी होते हैं, इसमें जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में पढ़े थे। फिर हमने बात की है जो प्लीसिडिक्लोमेटा जो होते हैं, यह होते हैं जो कूटगुइकी होते हैं या कूटगुइकी जो होते हैं। इसमें हम बात कर रहे थे 2 प्रकार के जनन एस्के हेलमिन्थस होते हैं। इसमें हम बात करें पहले एक्टोडर्म होते हैं, फिर एंडोडर्म होते हैं। हाँ, 2 प्रकार के वो होते हैं। फिर हमने बात किया एनेलिडा जो होते हैं, एनेलिडा में हम बात करें दोस्तों तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम मेसोडर्म होते हैं सबसे भीतर मतलब बीच वाले स्तर में है। उसी प्रकार से एक्टोडर्म बाहरी जनन मतलब कि वो देहगुआ होती है, और इसे एंडोडर्म होते हैं या आंतरिक देहगुआ होते हैं। इसमें कई बार भी नीट में भी सवाल आ गया है दोस्तों, तो इसमें आप थोड़ा इसको केयरफुल ध्यान रखना कि इसमें कई प्रकार के अंगगुइकीय होते हैं। तो हम आइए आगे बात करते हैं दोस्तों, जो एंडोडर्म होते हैं उसके बारे में हमने बात किया इसके बारे में, और इसके बारे में हमने बात किया। फिर आगे के टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे आगे पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। इसमें पाचन तंत्र किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो उसके बारे में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करें 2 प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं। एक अपूर्ण पाचन तंत्र होते हैं जो बाइंग से एक बॉडी प्लेन्स होते हैं जो अंधनाल में होते हैं, मतलब कि अपूर्ण प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं। पचित पाचन तंत्र होते हैं और एक पूर्ण प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं। तो हमने बात करें अपूर्ण प्रकार के पाचन तंत्र के बारे में बात करें तो जो अंधनाल में होते हैं, जो बाइंग से एक बॉडी प्लेन्स में होते हैं, या इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं जो हम बात करें तो सीलेंट्रेटा होते हैं, और हम बात करें टिनोफोरा होते हैं और प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो हमने बात किया अपूर्ण प्रकार के पाचन तंत्र जो होते हैं, जो बाइंसेक और बॉडी प्लांट्स में होते हैं, जो अंधनाल में होते स्थित होते हैं। इसको हमने बात किया तो इसमें सीलेंट्रेटा होते हैं और इसमें टिनोफोरा होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कि दोस्तों पूर्ण पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पूर्ण पाचन तंत्र किसमें होते हैं, जिसको हम ट्यूब विद एन ट्यूब प्रकार के पाचन तंत्र होते हैं, इसको हम कहते हैं। सबसे पहले इसमें एस्के हेलमिन्थस में होते हैं जो ट्यूब विद एन ट्यूब यानी कि जो
नलिकाएं होती हैं उसके विभिन्न नलिकाएं होते हैं, तो उसको हम ट्यूब विदन ट्यूब कहते हैं। यह पाचन तंत्र होते हैं, एसके हेलमिंथस में होते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे दोस्तों खंडी भवन के बारे में। खंडी भवन क्या होते हैं उसके बारे में। तो खंडी भवन के बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो सिगमेंटेशन के बारे में बात करें, जिसको हम सिगमेंटेशन कहते हैं खंडी भवन को। यहाँ हम बहुत बात करें तो इसमें बाह्य तरीके के और आंतरिक तरीके के खंडी भवन होते हैं, जो एनेलिडा में पाए जाते हैं, जो मेटामेरिस में दर्शाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आप तक पहले पहुँचे। तो धन्यवाद। आपको कैसा लगा? ओके, धन्यवाद, थैंक यू।